बलरामपुर वासियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि चुनावी मैदान में जैसे तमाम लोग कोई पार्टी से कोई निर्दलीय से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, हम भी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया हूं और आप तमाम भारत के मूल निवासी, हमारे क्षेत्र के बलरामपुर 65 के मूल निवासियों को मैं सपोर्ट करने के लिए बोलूँगा। और आज जो मेरा नॉमिनेशन हुआ है, आप तमाम लोग जानते हैं कि चुनाव जैसे आता है तो तमाम कैंडिडेट बन के आ जाता है, लोग जानते भी नहीं हैं, उनको चेहरा भी नहीं पहचानता है और वो लोग जो है बरसाती मेढक की तरह काँव करने आ जाता है। चुनाव जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद इन लोगों का चेहरा भी पब्लिक नहीं देखता है। ये बहुत बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र के लोगों का। क्षेत्र के लोग इस देश से दलदल से मुक्ति लेना चाहता है। हमारे क्षेत्र के लोग बिजली के लिए समस्या जो है उनके निजात पाना चाहता है। हमारे लोग आज हम अब बताएं, अभी हम लोग वहाँ SDM ऑफिस में बैठे हुए थे, जो हम लोग गए वहाँ बाथरूम के अंदर, बाथरूम में पानी नहीं है। ये व्यवस्था हमारे क्षेत्र के अंदर है। इसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र के ये लोकल नेता जो 25 साल से महबूब आलम साहब जो हमारा जोत रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देता है। बैठ के गठबंधन के नाम पर वोट लेके इस क्षेत्र को लूटने का काम करता है। जो कभी मनरेगा चोरी करके चुनाव लड़ना चाहता है, कभी आप कोई आके दलाल ब्लॉक में बैठ के दलाली करके मुखिया MLA लड़ना चाहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चुनाव मैदान में जो उतरे हैं सब एक जैसा नहीं है। आपका नज़रिया से आपको देखना चाहिए कि भाई इस क्षेत्र का जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें किस पार्टी की ज़रूरत है, किस आदमी की ज़रूरत है, जनता की आवाज़, सही आवाज़ को कौन उठाता है। राजनीति करना, राजनीति समझना दो बात है। इस क्षेत्र के अंदर क्या, दुनिया के अंदर, इस देश में इतने नेता की कमी नहीं है। हर चाय की दुकान में आपको भचर भचर करते हुए सुबह से शाम तक 50 को नेता मिल जाएगा, लेकिन राजनीति का, पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम उसको। जिस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, जिसके बारे में बात करेगा, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन वो क्या करता है, वो चुनावी मैदान पर उतर जाता है। आज RSS के लोग इस देश के अंदर कम से कम जितने भी पार्टी बना हुआ है, मैं बोलता हूं कि 90% पार्टी का जो मालिक है वो RSS है, BJP है। वो RSS द्वारा, BJP द्वारा क्या करता है, छोटे छोटे पार्टी बनाती है और जिनको जानते नहीं है लोग उसको पार्टी दे करके, मान लीजिए कोई छोटा छोटा जात, किसी का 5000 वोट है, किसी का 10,000 वोट है, किसी का 20,000 वोट है, ऐसे तमाम संगठन और तमाम जाति के लोगों को टिकट देता है वोट को डिवाइड करने के लिए। इस देश में जो खेल चल रहा है RSS और BJP सरकार द्वारा, उस खेल को खत्म करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले मैं बलरामपुर 65 के क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूं। आप तमाम बलरामपुर 65 के निवासियों से मुझे निवेदन है कि आप लोग मेरा मुहिम को, आदरणीय मेहसान साहब का मुहिम को, बहुजन मुक्ति पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उस विचारधारा को समझे और आगे हमको जब हम मैदान में आए तो आप लोग हमको सपोर्ट करें। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो बलरामपुर के लिए क्या बदलाव के लिए तो लंबी लिस्ट है, लेकिन 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहला जो है बिजली का समस्या, कभी 2 दिन बिजली नहीं, कभी 4 दिन बिजली नहीं, ये बिजली का सबसे बड़ा समस्या है। बिजली के कारण जो आप लोग जानते हैं कि धरना प्रदर्शन यहाँ दिया गया था और कुछ लोग आया था नेता बनने के लिए, वो अपने आप को नेता समझ रहा था कि हम बहुत बड़ा नेता है। पब्लिक को जब परेशानी है तो जब आप बताओगे, चलो परेशानी का हल बताओगे, तो पब्लिक तो आ जाएगा। लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए था, पब्लिक को आपको क्या गाइड करना चाहिए था, लेकिन गाइड नहीं कर पाए आप। बच्चा पैदा करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बच्चा को परवरिश करना पड़ता है। तो कुछ लोग समझता है कि भाई हम बच्चा पैदा कर दिए, बाप बन गए। आप बाप नहीं है। मैं समझता हूं बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता, बच्चा आपको परवरिश करने से बाप बनता है। लेकिन आपका हैसियत नहीं है आपको संभालने की भीड़ को, आपका कैपेसिटी नहीं है भीड़ को संभालने की, आप राजनीति समझते नहीं है, आप भीड़ को कंट्रोल करना नहीं आता है, तो भीड़ लेके आने वाला का भी गलती है। और जो पुलिस प्रशासन ने उस पर गोलियां चलाई उसका भी गलती है। तो बिजली का जो समस्या है सबसे पहले मैं उसका काम करूंगा। दूसरा जो काम है हमारा, इस हमारे विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा लूटम लाट जो मचा वो है आपका मोटेशन के नाम पर। मोटेशन के नाम पर जो हमारे लोग 50,000, 1 लाख, 10,000, 20,000, जिसको जैसा मिला ऐसा लूटते गया, करोड़ों नहीं अरबों रुपए का गबन हुआ। और ये हमारे प्रतिनिधि के मिली भगत से मैं कह सकता हूं, प्रतिनिधि का बगैर इस क्षेत्र के अंदर कोई भी अफसर आके इस तरह से तानाशाही करके लूट नहीं सकता। ये तमाम मिली जुली है सरकार, ये लोग अफसर सही को जो है ना बढ़ावा दिया है। और ये प्रतिनिधि जो हमारे हैं ये ढोंगी बाबा बन के जी रहे हैं। ये ढोंग नहीं चलेगा देश के अंदर, पर हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों को इस ढोंगी को पहचानने की जरूरत है। हम गठबंधन का नशा देश के लिए खतरा है, उससे बड़ा खतरा है जाति का नशा। हमने पूरा क्षेत्र के अंदर घूम के, आप लोग जानते हैं कि हमेशा हम चुनाव मैदान में रहते हैं, चाहे चुनाव रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का सुख दुख में हम खड़ा रहते हैं, जनता का आंखें खोलने का बात करते हैं हम। जनता का जो आंख के अंदर पर्दा लग गया है जाति और पार्टी का, उस पर्दा को हम हटाने का बात करते हैं। लेकिन
हम आज जब जैसे भी गठबंधन का नशा था, हमने गठबंधन का नशा छुड़ाया। बहुत सारे साथी होंगे जो हमारे साथ में और काम किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेले किया हूँ, लेकिन जैसे ही गठबंधन का नशा छूटा तो कुछ लोगों ने जाति का नशा ला के यहाँ पर स्थापित करके इस क्षेत्र का जो ये था, एक हम लोग जो एक शेड्यूल बनाया था, जो सिस्टम बनाया था कि गठबंधन को उखाड़ के फेंकना है, उस चीज़ को गंदगी फिर से गंदगी फैलाने के लिए उन लोगों ने, मैं समझता हूँ जाति का नशा के कारण इस क्षेत्र के अंदर फिर से वही चीज़ होने जा रहा है। और दूसरा जो मुद्दा है ये हमारा क्षेत्र के अंदर कि इस डॉक्टर जो महिला डॉक्टर की कमी है, अगर हम जीतते हैं तो हर पंचायत में हमारे डॉक्टर महिला डॉक्टर होगी और हमारे तमाम महिलाएं जो है जो शर्मिंदगी महसूस करती है, ऐसा हमारे नहीं होगा। ये हमारी काम है। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।